सुनिए जी, यह श्यामलाल बहुत चालाक आदमी है। पिछले हफ्ते मैंने उसे हमारी गाय के पास कुछ अजीब हरकतें करते देखा था। अरे सीता, तुम बेकार की चिंता मत करो। श्यामलाल मेरा पड़ोसी ही नहीं, पुराना दोस्त भी है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। वह हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रामलाल दरवाजा खोलता है। बाहर श्यामलाल खड़ा है। तभी श्यामलाल मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाई रामलाल, खेत पर जा रहे हो क्या? तुम्हारी फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई श्यामलाल, भगवान की दया से इस बार बहुत अनाज होगा। श्यामलाल के चेहरे पर जलन साफ नजर आती है। वह मन ही मन कुछ सोचता है। एक दिन श्यामलाल अपने खेत में खड़ा होकर रामलाल के खेत की ओर लालच से देखता है। श्यामलाल मन ही मन में सोचता है कि अगर यह फसल मेरी होती तो मैं बहुत अमीर बन जाता। लेकिन चिंता मत कर श्यामलाल, तुम्हारा दिमाग किसी से कम नहीं है। वह एक चालाक योजना बनाता है। आधी रात को वह रामलाल के खेत से फसल चोरी करने की सोचता है। आधी रात में श्यामलाल धीरे धीरे रामलाल के खेत में घुसता है। हाथ में एक बड़ी बोरी लिए हुए वह गेहूं काट कर उसमें भरने लगता है। तभी अचानक कुत्ते भौंकने लगते हैं और तभी रामलाल नींद में उठता है और बोलता है, अरे कौन है वहाँ? रामलाल एक जलती हुई मशाल लेकर खेत की ओर दौड़ता है और वह श्यामलाल डर के मारे बोरी छोड़कर भाग जाता है। लेकिन भागते समय उसका चप्पल खेत में रह जाता है। जब सुबह होता है तब गांव की चौपाल पर जहां गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और रामलाल सरपंच से न्याय की गुहार लगाता है। सरपंच जी, रात को कोई मेरे खेत से फसल चुराने आया था और यह चप्पल वहीं मिली है। सभी गांव वाले श्यामलाल की ओर देखते हैं। श्यामलाल घबरा जाता है। नहीं नहीं, यह मेरी नहीं है। तभी एक गांव वाला बोलता है, सरपंच जी, मैंने यह चप्पल कई बार श्यामलाल के पैरों में देखी है। तभी श्यामलाल की चोरी पकड़ ली जाती है। सरपंच उसे दंड देने का निर्णय लेते हैं। श्यामलाल, तुम्हें अपने लालच का दंड भुगतना होगा। तुम्हें रामलाल को उसकी फसल का दुगुना देना होगा और पूरे गांव के सामने क्षमा मांगनी होगी। श्यामलाल सिर झुका लेता है और माफी मांगता है। उसके लालच का अंत हो जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि श्यामलाल पर भरोसा मत करो। हाँ सीता, अब समझ आया कि लालच हमेशा बुरा ही होता है।